राय पब्लिकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं पहला करंट अफेयर्स जो बताने जा रहा हूँ वो है, देखिए अभी हाल ही में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को नजीब रजाक को जो मलेशिया का कोर्ट है, न्यायालय है, उसने 12 वर्ष की सजा दी है। 12 वर्ष की सजा दी है। अब देखिए जो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री इनको नजीब रजाक, इनको 12 वर्ष की सजा दी गई है। ठीक है, अब देखिए ये प्रधानमंत्री को सजा क्यों दी गई है। देखिए नजीब रजाक पर कारण क्या है सजा देने का, भाई रीजन क्या है। इन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 वर्ष की सजा सुनाई गई है वहां के कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा, और इसका कारण है सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। देखिए जो ये नजीब रजाक है, ठीक है, ये सत्ता में थे तो इन पर जो इन्होंने क्या किया था, इन पे आरोप है कि इन्होंने जो सरकार का पैसा है, सरकार का जो निवेश फंड है, मतलब जो सरकारी पैसा है उसका दुरुपयोग करा, उसमें अरबों रुपए का घोटाला करा है। तो इन पे सरकारी पैसे के अरबों रुपए के घोटाले के कारण इन पर केस चलाया गया था, जिसमें इन पर जो जुर्म है वो साबित हो गया। इनको 12 साल की जेल दी गई है। ये पहली बार हुआ है मलेशिया में, पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री को सजा सुनाई गई है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री। इसके साथ आप एक और चीज देखिए, देखिए मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री, भाई मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मोइनुद्दीन। ठीक है, मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है मोइनुद्दीन यासीन। ये वर्तमान प्रधानमंत्री है मलेशिया के। ठीक है, मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम, जैसे आपसे पूछ ले मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मोइनुद्दीन यासीन। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मलेशिया की राजधानी कुलालंपुर। ठीक है, कुलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, अब ये जो मलेशिया की राजधानी है कुलालंपुर, ठीक है, इसको कुलालंपुर, ठीक है, मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की करेंसी, मुद्रा, आपसे पूछे मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट। मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगिट। तो आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें 12 साल की जेल दी गई है हाल ही में? वो है नजीब रजाक। क्यों दी गई है? सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। इन्होंने सरकारी पैसे का गमन करा है, अरबों रुपए का, इसलिए इन पे। आपसे जो मलेशिया के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन, मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर, ठीक है, मलेशिया की मुद्रा करेंसी रिंगिट। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम अगला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अब अगला करंट अफेयर्स देखिए एक बुकर प्राइज होता है, बुकर पुरस्कार।
बुकर पुरस्कार, ठीक है। ये बुकर पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। जैसे आपसे पूछे बुकर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बुकर पुरस्कार शुरू कब हुआ था? ये बुकर पुरस्कार शुरू हुआ था मतलब 1969, ठीक है। बुकर पुरस्कार शुरू हुआ था 1969, ठीक है। अब ये बुकर पुरस्कार शुरू हुआ था 1969 और ये कहाँ पे दिया जाता है, कौन से स्थान पे दिया जाता है? इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में दिया जाता है, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है, बहुत बड़ा सम्मान है साहित्य का। ये 1969 में शुरू हुआ था और जहाँ कहाँ दिया जाता है? स्थान है इंग्लैंड, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जो बुकर पुरस्कार अभी बुकर पुरस्कार 2020 जो मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो बुकर पुरस्कार 2020 दिए जाएंगे, इसमें लेखकों को चयनित किया जाता है, नामांकित किया जाता है। तो इस बार जो बुकर पुरस्कार 2020 है, उसकी दौड़ में या उसके लिए नामांकित एक भारतीय लेखिका हुई है, जिसका नाम है, भारतीय मूल की लेखिका हुई है, जिनका नाम है अवनी दोषी। तो देखिए, इसमें बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शुरू 1969 में हुआ था, स्थान इंग्लैंड है। बुकर पुरस्कार 2020 में जो लोग नामांकित हुए हैं, उसमें एक भारतीय मूल की लेखिका है जिसका नाम है अवनी दोषी, ठीक है, अवनी दोषी है। देखिए, इसमें कुल 13 लेखकों को शामिल किया गया है, जिसमें एकमात्र भारतीय मूल की लेखिका है, जिसका नाम है अवनी दोषी। अवनी दोषी का जो जन्म है वो तो यूएसए में हुआ था, लेकिन अब ये दुबई में है, ठीक है, दुबई में कार्यरत है, ठीक है। तो इनको, ये जो भारतीय मूल के अवनी दोषी है, इनके कौन सा उपन्यास है जो इस बुकर पुरस्कार में शामिल किया गया है? इस उपन्यास का नाम है बर्न्ट शुगर, ये इनके उपन्यास का नाम है। तो आपसे पूछें कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2020 की बुकर पुरस्कार 2020 की जो दौड़ है, उसमें जो नामांकित है, एकमात्र भारतीय मूल की लेखिका है जिसका नाम है अवनी दोषी, ठीक है। अवनी दोषी कौन से उपन्यास को? बर्न्ट शुगर को। इसका अभी जो 13 लेखकों को शामिल किया गया, अब किसको मिलेगा ये नवंबर 2020 में डिसाइड होगा, ठीक है। पहले सितंबर में होना था, लेकिन अब उसको नवंबर में कर दिया है, ठीक है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, फिर हम अगला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगला करंट अफेयर्स है, अभी हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कुमकुम, इनका नाम कुमकुम था, इनका निधन हो गया है। 86 ईयर की थी, मुंबई में इनका निधन हो गया है, ठीक है। ये जो कुमकुम थी, इनका वास्तविक नाम था जेबुनिसा था, और इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। जैसे इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में मदर इंडिया, कोहिनूर, नया दौर, उजाला, ठीक है। एक बहुत बड़े फिल्म मेकर, फिल्म निर्माता और अभिनेता है गुरुदत्त, उन्होंने इन्हें कुमकुम को 1950 में पहला मौका दिया था। तो अभी न्यूज़ में आपसे पूछे हाल ही में कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री का निधन हुआ है, तो कुमकुम नाम है और उनकी उम्र 86 ईयर्स थी, ठीक है। अब हम अगला करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में भारत की जलवायु सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना सोरंग को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है। देखिए, आप जानते हैं कि जो जलवायु है वो काफ़ी, जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो इसको बचाने के लिए पूरी दुनिया प्रयत्न कर रही है। तो यूएनओ ने पूरी दुनिया से 6 युवा कार्यकर्ताओं को चयनित किया है। उन 6 युवा कार्यकर्ताओं में से एकमात्र भारत की जलवायु सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका नाम है अर्चना सोरंग, ठीक है, इनको चयनित किया गया है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बता देता हूं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, देखो, यूएनओ,
संयुक्त राष्ट्र संघ, यह संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके महासचिव आपको पता ही है, मैंने अभी लिखवा दिया। इसके महासचिव का नाम है एंटोनियो गुतेरेस और ये पुर्तगाल से है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सदस्य यूएनओ के सदस्य 193, भारत भी सदस्य है, सदस्य 193। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके महासचिव का नाम है एंटोनियो गुतेरेस और ये पुर्तगाल के, और इसमें सदस्य कितने हैं 193, इसमें भारत भी सदस्य है, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, फिर हम अगला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए आप सब जानते हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, ये क्रिकेट की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सबसे बड़ी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, मतलब नियामक संस्था है। तो ये हर साल रैंकिंग जारी करती है कि कौन सा खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी टीम सर्वश्रेष्ठ है। तो इन्होंने अभी रैंकिंग निकाली है। इस रैंकिंग में इन्होंने एक दिवसीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया है। तो इसमें जो पहला स्थान है वो हमारे भारत के विराट कोहली का है, पहला स्थान। दूसरा स्थान रोहित शर्मा जो भारत से हैं, और तीसरा स्थान है बाबर आजम जो पाकिस्तान से है। तो इन तीन खिलाड़ियों को पहली, दूसरी, तीसरी रैंक दी गई। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2020 की रैंकिंग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का क्या नाम है, तो विराट कोहली, दूसरे नंबर का मुझे रोहित शर्मा और तीसरे नंबर के बाबर आजम, ठीक है। और इसी के साथ अब एक और रैंकिंग है, एक दिवसीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, मतलब गेंदबाजी में कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो पहला स्थान है टेड बोल्ट का, न्यूजीलैंड के हैं ये। सेकंड स्थान जसप्रीत बुमराह जो भारत के हैं। तो देखिए बल्लेबाजों में तो पहली और दूसरी रैंक हमारी है भारत की, लेकिन जो गेंदबाज है उसमें हमें जसप्रीत बुमराह को दूसरी रैंक मिली है, और तीसरी रैंक पर है मुजीबुर रहमान, अफगानिस्तान के हैं, ठीक है। तो आप ये उतार लीजिए, फिर हम अगला करंट अफेयर्स। अब देखिए अगला करंट अफेयर्स देखिए, एक ट्रॉफी होती है जिसका नाम विजडन ट्रॉफी। ये जो विजडन ट्रॉफी होती है ना, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। जैसे आपसे पूछे कि विजडन ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित है। और इस ट्रॉफी की एक खासियत है, ये ट्रॉफी इन दो देशों के बीच ही खेली जाती है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो आपसे पूछे विजडन ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है, तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, इन दोनों के बीच ही खेली जाती है, और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में इनके मैच होते हैं। ये शुरू कब हुई थी, 1963 में। ये सबसे पहले 1963 में शुरू हुई थी, इसका पहला एडिशन जो पहली बार हुआ था। अभी देखिए, अभी करंट की न्यूज ये है, विजडन ट्रॉफी 2020 आयोजित हुई थी, अभी जो हाल ही में खत्म हुई है 2-3 दिन पहले, ठीक है। इसमें विजेता, भाई आपको पता है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच होती है। तो इसमें जब मैच हुआ तो विजेता है इंग्लैंड और उप विजेता है वेस्ट इंडीज। इसमें तो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का मिला है वो स्टुअर्ट ब्रॉड को मिला है, वो इंग्लैंड के हैं, ठीक है। तो ये आप देख ले, विजडन ट्रॉफी किससे संबंधित, क्रिकेट से, कब शुरू हुई, किन दो देशों के बीच होती है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। और इस बार 2020 में विजेता कौन है, उप विजेता कौन है पूछ लेगा, और मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड को, ठीक है। आप ये उतार लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अगला करंट अफेयर्स देखिए, अब आपको मैंने पहले बताया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की नियामक संस्था है जो पूरे क्रिकेट को नियंत्रित करती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को। इन्होंने अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग डिक्लेयर की है। अब इस रैंकिंग में जो पहला स्थान है वो भारत का है, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड पे इंग्लैंड आ गया। अब क्यों आ गया, देखो मैंने आपको इससे पिछले वाले करंट अफेयर्स में बताया था कि विजडन ट्रॉफी हुई थी। अब विजडन ट्रॉफी में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया, तो इनकी रैंकिंग थर्ड हो गई। पहले थर्ड रैंकिंग पे न्यूजीलैंड थी, लेकिन अब कौन सी आ गई, इंग्लैंड, ठीक है। हाँ, तो आपसे पूछे हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियन रैंकिंग 2020 में पहला स्थान किसका, द्वितीय स्थान किसका, तृतीय स्थान किसका है, ठीक है। तो आप ये उतार लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
देखिए अगला करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है? हर साल 29 जुलाई को। तो अभी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाया कारण जो बाघ है उनका संरक्षण, बाघों को बचाना। आपको ये तो मालूम होगा कि पूरे विश्व में जितने भी बाघ है उनका 70% बाघ सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। मतलब दुनिया में जितने भी टाइगर बचे हैं उनका 70% सिर्फ भारत में, ठीक है, भारत में। अब देखिए 70% भारत में उनका, ठीक है। अब मतलब आज से पूछे विश्व में सबसे अधिक टाइगर कौन से देश में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और सुनिए, देखिए बाघ जनगणना है ना, हर साल जो बाघ जनगणना होती है ना हर 4 सालों में होती है। ये जो बाघ जनगणना होती है वो प्रत्येक 4 वर्ष में होती है, प्रत्येक 4 वर्ष। जो पिछली हुई थी ना, लास्ट पिछली बाघ जनगणना हुई थी, बाघ जनगणना वो 2014 में हुई थी और अब ये 2018 में हुई थी। लेकिन इसके जो नतीजे आए थे ना वो जुलाई 2019 में आए थे। तो देखो मैं आपको बताता हूं 2014 में जो बाघ जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में कुल बाघ है 2226। लेकिन जब 18 में हुई तो कुल बाघ कितने हो गए? 2969। तो जो बाघ है उनमें 33% की वृद्धि हुई है, अप्रोक्सीमेट 33% की वृद्धि हुई है। अब देखिए आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। बाघ जनगणना कितने वर्षों में होती है? प्रत्येक 4 वर्षों में। पिछली कब हुई थी? 2014 में। और अभी कब हुई? 2018 में। तो देखिए भारत में कुल बाघ कितने हैं? 2967, जबकि पहले कितने थे? 2267। मतलब 33% की वृद्धि। और पूरी दुनिया के 70% बाघ सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा बाघों की जनसंख्या। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, ठीक है, टाइगर कहां पर है? तो देखो पहला स्थान है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 526 बाघ है, ठीक है। सेकंड स्थान है कर्नाटक। कर्नाटक में 524 है, 2 बाघों का फर्क है। उत्तराखंड थर्ड स्थान है, 442 बाघ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज ये भी है, अब जो जैसे हमारे यहाँ पर है टाइगर रिजर्व होते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत में है ना, भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व है, बाघ रिजर्व है, ठीक है। तो आपसे पूछे भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 50 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो आप ये सब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में 2 पुस्तकें जारी की गई है, ठीक है। वो पुस्तक काफी प्रसिद्ध व्यक्तियों ने लिखे थे, इंपॉर्टेंट है। तो पहली पुस्तक है क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये बुक, इस बुक के, इस किताब के लेखक है विरल आचार्य। देखिए आपसे पूछे क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? विरल आचार्य। विरल आचार्य कौन है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के जो आरबीआई है, आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर है, ठीक है। इन्होंने रिजाइन कर दिया था। देखिए आरबीआई में एक तो गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो ये पहले आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, इन्होंने लिखी। और दूसरी फेमस बुक है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर ए सर्टन वे, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक है एस जयशंकर। इस पुस्तक के लेखक है एस जयशंकर। जो एस जयशंकर है ये आपको पता ही होगा एस जयशंकर कौन है। एस जयशंकर हमारे वर्तमान केंद्रीय बाहरी मामला मंत्री है, बाहरी मामला मंत्री, इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये बुक है, तो आप ये दोनों बुकें लिख लीजिए। आपसे पूछे, क्योंकि देखो फेमस व्यक्ति विरल आचार्य, एस जयशंकर, तो ये दोनों बुकें अभी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इनको।